गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। तो उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन को मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के अंदर मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया था। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या आया था, T2 माइनस T1 बाई T2। मेरा ये आया था एफिशिएंसी किसकी, कार्नोट इंजन की। और कार्नोट इंजन मैंने बताया, सॉरी एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग के अंदर, आप देख रहे हैं एफिशिएंसी के अंदर मैंने बताया था मेरा एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क बाय Q2, मतलब आउट इनपुट के ऊपर आउटपुट, ठीक है। कितना इनपुट दिया उससे आउटपुट क्या आ रहा है, वो उसी क्या है एफिशिएंसी। मैंने ये बताया था ना, कितना हमने क्या दिया उसको इनपुट, कितने उसको अंदर हमने मटेरियल डाले और उसके रिजल्ट हमें क्या दिया है, तो वो किसी चीज की एफिशिएंसी यही तो होती है। और वर्क देखो इस कार्नोट इंजन के अंदर क्या हुआ है कि देखो Q2 हीट एब्जॉर्ब की है कार्नोट इंजन में, ठीक है। Q2 हीट एब्जॉर्ब की है, कुछ वर्क किया है सिस्टम ने, और कुछ हीट मतलब सिंक को निकल चली गई। तो अब जो अगर मैं बोलूं Q2 माइनस Q1, वो किसके अंदर कन्वर्ट हुई है, वर्क के अंदर। जो बची हुई Q2 जो एब्जॉर्ब की है, Q2 मतलब इन्होंने सिंक को दे दी, तो बची हुई जो हीट है वो कहां गई, वो सिस्टम ने किसके अंदर काम किया, वर्क के अंदर काम किया सिस्टम ने। तो देखो मतलब एफिशिएंसी W बाई Q2, ठीक है। तो वर्क को क्या लिख सकता हूं मैं, वर्क को लिख सकता हूं Q2 माइनस Q1। हाँ भाई यही तो वर्क करेगी, इतनी हीट ही तो क्या करेगी, वर्क Q2 बाई Q1, और ये नीचे क्या है Q2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, एफिशिएंसी क्या आया था T2 माइनस T1 बाई T2 के बराबर है ऑफ एफिशिएंसी का। ये जो 3-4 फॉर्मूले हैं याद रखना है, क्लियरिटी देख लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, समझ लोगे आप, ठीक है। तो ये आया यहां तक, ठीक है फॉर्मूला। अगर इन दो फॉर्मूले से आप और ज्यादा एलिब्रेट करना चाहो तो इनको अलग अलग लिख लो। Q2 बाई Q2 मतलब Q2 बाई Q2 माइनस Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T2 बाई T2 माइनस T1 बाई T2। Q2 मतलब ये क्या होगा, 1 माइनस Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 Q2 किसके बराबर आ गया मेरा, T1 T2। आप इस चीज को याद रखना। एफिशिएंसी सिंपल सी है, मैंने निकलवाई थी कि कितना हम इनपुट दे रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी जो निकल के आई थी T2 माइनस T1 बाई T2। अब वो किसके बराबर हो गई, ये कि वर्क W बाई Q2 के बराबर होता है, ये किसके बराबर है Q2 माइनस Q1, यही तो वर्क के अंदर कन्वर्ट हुआ, और क्या है Q2 है डिवाइड में। अब Q2 क्या मैंने बता दिया, Q2 क्या है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी T2 माइनस T1 बाई T2, ठीक है। इन दो रिलेशन को इक्वेट किया मतलब, तो उनसे रिजल्ट आया Q1 बाई T1 बाई T2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थी किसकी एफिशिएंसी, किसकी, कार्नोट इंजन की। मिटा देते हैं हम इसको। अब देखो मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर इसमें कैसे काम, रेफ्रिजरेटर मतलब आप इसको कैसे मान लो, एग्जॉस्टर की तरह मान लो। एग्जॉस्टर की तरह कैसे मान लो कि ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। कोई भी वर्क करता है तो उस ड्यूरेशन में क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। मतलब आपके रूम की जो हीट है वो ही तो बाहर निकालता है, ठीक है। तो मतलब उसमें तो क्या था, हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। एब्जॉर्ब करके जो हीट थी वो क्या काम करवा रही थी, आपका वर्क करवा रही थी। और इसमें क्या है, जो ये सिस्टम वर्क करेगा वो किसके लिए करेगा, हीट रिलीज करने के लिए। देखो उसके अंदर तो कार्नोट के अंदर तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी उसके अंदर, तो वो क्या थी, उससे तो क्या था हमारा वर्क हो रहा था। अब इसमें हम वर्क करवाएंगे, वर्क देंगे किसको, कि मतलब इंजन वर्क करेगा खुद क्या, कि भाई मैं हीट को बाहर रिलीज कर दूं, ठीक है, हीट को क्या कर दूं, बाहर रिलीज कर दूं।
पर आपको क्या है, सिंपल सा एक चीज याद रख लेना, आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही तो कि भाई इसका बोलते कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बीटा से रेफ्रिजरेटर को। मतलब इसमें सिस्टम ने वर्क किया किसको रिलीज करने के लिए, आपके रूम की कोई हीट है उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। जो रिलीज हीट है उसको किससे डिनोट करते आ रहे हैं, Q1 से डिनोट करते आ रहे हैं ना। मतलब आपके रूम ने वर्क किया किसको, कि भाई आपकी एग्जॉस्ट क्या करता है, क्या काम करता है, एग्जॉस्ट काम करता है कि आपके रूम की हीट को रिलीज कर दे। जो रिलीज हीट है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, Q1 से डिनोट करते हैं। तो मतलब बीटा को क्या लिख लेंगे कि भाई होता है जो डिनोट है QC का मतलब कूलेंट, आपके रूम को कूलेंट करता है ना, ठीक है, उतनी एनर्जी रिलीज करवा देता है कि जितना उसको रूम को कूल कर दे बाय टेम्परेचर, ठीक है। सॉरी क्या है, वर्क। तो ये क्या है, और ये मोड के अंदर लेंगे हम, ये मोड के अंदर लेंगे क्योंकि ये क्या है नेगेटिव। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, जो रिलीज एनर्जी है वो Q1 और आपका वर्क क्या था Q2 माइनस Q1, ये आपका क्या था, सॉरी वर्क था, ठीक। तो नाटक ठीक है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, सॉरी Q1 को क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर है T1, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं Q2 को T2 माइनस Q1/T1, ठीक है। या आप Q1 को T1 सर आपने कैसे लिख लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था Q1/Q2 T1/T2, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब इनको क्या करो, दोनों साइड क्या कर लो, Q1/Q2 से डिवाइड कर लो, Q1/Q2 से कर लो, वो रिलेशन ये निकल के आ जाएगी। तो Q1 है वो किसके बराबर आ जाएगा T1, मैंने सिंपल लिख दिया, Q2 को T2 लिख दिया और Q1 को क्या मान लिया T1 मान लिया, ठीक है। तो आपका ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका है, परफॉर्मेंस कैसे करता है उसका कोफिशिएंट किसका, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो कर लोगे इतना, मिटा दें इसको। ओ इससे अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कार्नोट इंजन। तो देखो ईटा क्या आया था मेरा T2/T2 माइनस T1, ये मेरा क्या था ईटा था। और बीटा क्या है, मेरा T1/T2 माइनस T1, ये मेरा किसके बराबर आया, बीटा के बराबर आया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड बीटा के अंदर +1 ऐड कर देता हूं, बीटा के अंदर दोनों साइड +1 ऐड कर देता हूं, बीटा +1 T1/T2 माइनस T1 +1। तो ये ऊपर चला जाएगा, बीटा +1 किसके बराबर है T2 माइनस T1 को क्या ले लिया एलसीएम, ऊपर चले गया तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। तो बीटा +1 किसके बराबर आ जाएगा T2/T2 माइनस T1, और ये किसके बराबर है ईटा के बराबर। ये सारा सिस्टम किसके बराबर है, ईटा के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ बीटा +1 किसके बराबर आ गया मेरा, ईटा के बराबर। मैं फिर से क्लियरिटी से कर लेता हूँ, बीच में वीडियो भी बंद हो जाती है कई बार। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब आगे देख लेता हूँ क्या है फिर। हाँ हीट पंप, आपको ये याद रखना है हीट पंप, इससे नेक्स्ट पॉइंट है इसी कार्नोट इंजन के अंदर हीट पंप। कार्नोट इंजन के पॉइंट चल रहे हैं ये हीट पंप, ठीक है। अब इसके अंदर निकाला हमें एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप, एफिशिएंसी देख लेना स्पेलिंग, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये किसके बराबर होगा 1 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन,
कार्नोट इंजन। ये आप याद कर लेना कि अगर मैं हीट पंप की अगर बात करूं तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट पंप, सॉरी हीट पंप है ये, एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप निकलवाई है ना हमसे, एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप, ठीक है। ये किससे आया, 1 इटा कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या, या हीट इंजन बोल सकते हो कार्नोट इंजन को, क्योंकि हीट ही तो शुरुआत में हीट ही तो डाल रहे हैं, हीट ही रिलीज हो रही है, और हीट से क्या हो रहा है, वर्क है। आप इसको एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप को क्या लिख सकते हो, 1 इटा ऑफ कार्नोट इंजन या हीट इंजन, ठीक है। आप कार्नोट लिखना चाहो तो कार्नोट लिख लो, या फिर अगर आप क्या लिखना चाहो हीट इंजन, तो आप क्या कर सकते हो, हीट इंजन कर सकते हो। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आप लिखते हो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है, T2 बाई, सॉरी T2 है ना, Q2 अपॉन, हाँ T2 माइनस T1, ये इसकी एफिशिएंसी है। तो हीट पंप की एफिशिएंसी क्या करोगे, तो इस इटा को क्या कर लेना, इसके डिवाइड में कर लेना। तो यहाँ तक ठीक है, आई बात समझ में। तो मिटा दे इसको, अगर आपको हीट पंप की एफिशिएंसी निकालनी हो तो हीट इंजन की एफिशिएंसी हो कर दो 1 से डिवाइड कर दो। तो कार्नोट इंजन के अंदर आपको क्या ख्याल रखना है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हाँ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कि किसके बराबर आई मेरी, आपको ऐसे लिख लेना की पॉइंट जो आपको याद रखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा कार्नोट सिस्टम पढ़ने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो, जो पॉइंट बना के मैं बता रहा हूँ। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, पहला पॉइंट, कार्नोट इंजन के अंदर बस 2-3 पॉइंट है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, ये क्या हुआ, T2 अपॉन T2 माइनस T1, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या है, बीटा परफॉर्मेंस। ये फोन किसका है, सॉरी, ठीक है। बीटा किसके बराबर है, T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये मेरा क्या है, सेकंड पॉइंट। ये बीटा क्या है, आप लिख सकते हो कि परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, आप लिख लेना अपने बुक्स के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ थर्ड की, तो बीटा की और ईटा की रिलेशन क्या होगी, बीटा प्लस में 1, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, मेरा किसी ईटा के बराबर है। तो आप, ठीक है, आप मेन तो यही पॉइंट है, इनसे अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जो मेन क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो इस पे पूछेगा, एफिशिएंसी पे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, मिटा दें। क्वेश्चन देखो इसके अंदर कैसे होते हैं क्वेश्चन। एक कार्नोट इंजन, a Carnot engine works between 600 Kelvin and 800 Kelvin temperature, ठीक है, and absorb and टेम्परेचर लिख लेना, and absorb 2000 calorie from the source per cycle, ठीक है। वर्क डन पर साइकिल क्या हुआ, वर्क डन ब्रैकेट में लिखना, इन कैलोरी के अंदर ही निकालना है कि जूल वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर दो, इन कैलोरी पर साइकिल, ठीक है। देख लेता हूँ, आपको फिर से वीडियो चल तो रही है फ़ोन आने के बाद, हाँ ठीक है। तो अब देखो
हमसे पूछा गया है कार्नोट इंजन काम कर रहा है, ये T1 है इतने और इतने केल्विन के बीच में, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट इतनी फ्रॉम द सोर्स। जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब होती है उसको किसे डिनोट करते हैं जी, Q2 से, ठीक है। सिंक को देते हैं वो क्या है Q1, सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब करता है इंजन वो क्या होती है Q2। तो वो कितनी हो गई 2000 कैलोरी, ठीक है। और टेम्परेचर T1 कितना है, T1 है 600 केल्विन, T2 कितना है मेरा 800 केल्विन, ठीक है। यहां तक तो ये ठीक है, गिवन है। हमसे पूछा है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, हमसे वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। पर साइकिल का मतलब है एक प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इतनी एब्जॉर्ब करता है, इतनी सिंक रिलीज करता है, इतना हमारा उस दौरान में क्या वर्क करेगा। एक बार 2000 कैलोरी दी उस ड्यूरेशन में, तो नेक्स्ट टाइम देंगे वो अलग चीज़ है, वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा। तो वर्क डन निकलवाया है, तो हमें पता है ईटा क्या होता है W/Q2। हमारे पास Q2 है, हाँ Q2 है। ईटा अगर निकल जाए तो मेरा काम हो जाए, उससे मेरा W निकल जाएगा। तो ईटा अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है T2/T2 माइनस T1। T2 कितना है 800 है, T1 क्या है 600, ओ सॉरी T2 है ना ऊपर, T2 कितना है 800, T2 माइनस T1 ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4, ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 W/Q2 कितना होगा 2000, वर्क कितना हो जाएगा 2000 इंटू 4 कैलोरी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 8000, ठीक है। आंसर 8000। ये क्या, ओ सॉरी कार्नोट इंजन का फॉर्मूला ईटा का मैंने गलत लिख लिया भाई। कार्नोट इंजन का जो फॉर्मूला है ईटा का वो क्या है T2 माइनस T1/T2 है, T2 माइनस T1/T2 है, ये है ना, मैंने पीछे करवा रखा है आपको। तो मैंने क्या काम किया, इसको ऊपर ले लिया, हाँ T2 माइनस T1/T2 है। तो T2 माइनस T1 कितना आया 2000 और T2 कितना है मेरा 800। देखो पीछे मैंने करवा रखा है Q2 माइनस Q1/Q2, T2 माइनस T1/T2। तो ये कितना होगा 1/4 हो गया, 1/4 आया है, ठीक है। तो इसकी जगह 4 की जगह क्या लिख लो आप 1/4 लिख लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/4, क्या आंसर आ जाएगा 500 कैलोरी, 500 कैलोरी, ठीक है। मिटा दे इसको, चलो ठीक है, क्लियरिटी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय इंजन, द मिनिमम वर्क required by engine, the minimum work required by engine, the minimum work required by engine to transfer 5 joule, to transfer 5 joule heat from reservoir, transfer from heat from reservoir at 100 Kelvin to at 100 Kelvin to 1 at 300 Kelvin to 1 at 300 Kelvin। एक बार मैं इसकी देख लेता हूँ। द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय इंजन, द ठीक है, टू ट्रांसफर 5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वोयर, ठीक है, एट 100 केल्विन टू 1 एट 300 केल्विन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है,
मिनिमम वर्क पूछा हमसे इंजन के बराबर कि ट्रांसफर कर रहा है इतनी हीट, मतलब इतनी हीट ट्रांसफर, ये किसके बराबर आ गई, जो हीट एब्जॉर्ब की वो Q2, ट्रांसफर की वो Q1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रॉम रिजर्वोयर, ठीक है। सोर्स से इतनी ट्रांसफर कर दी, रिजर्वोयर मतलब सोर्स से, ठीक है। तो मतलब क्या करी, इतनी हीट ट्रांसफर कर दी एट 100 केल्विन टू 1 एट 300 केल्विन। T1 मतलब 100 केल्विन, T2 मतलब 300 केल्विन। हमसे पूछा क्या गया वो देखो, मिनिमम वर्क पूछा गया है कि मिनिमम वर्क क्या होगा हमारे इंजन का, ठीक है। आप पहले तो फॉर्मूला लिख लो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई Q2। इसी से निकल सकता है मेरा वर्क, इसी से निकल सकता है। Q2 हमें पता नहीं है और ईटा भी हमें नहीं पता है, तो ईटा निकाल सकते हैं, ईटा निकाल सकते हैं। T1 भी है T2 भी है, तो पहले ईटा निकाल लो। T2 माइनस T1, 300 माइनस 100, T2 माइनस T1 बाई T2। तो आप क्या हो गए, ये क्या आ जाएगा 200 बाई 300, मतलब 2/3 मेरा क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मेरा ईटा आ गया 2/3। अब क्या करोगे आप इसको, ईटा आ गया, क्या Q2 आया मेरा, Q2 नहीं है तो ईटा है, तो इसको निकाल सकते हैं Q1 बाई Q2। हाँ अब देखो, अब वो फॉर्मूला यूज आया, मेरे को Q2 रखना है, Q1 तो यार रखना नहीं। तो अब क्या मैं लिख सकता हूं, वो फॉर्मूला था ना Q1 बाई Q2, Q2 बाई Q1, Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2, ये किसके बराबर था, T1 बाई T2 के। मेरे पास Q1 भी है, T1 भी है, T2 भी है, Q2 निकाल सकता हूं। आप निकाल लो, Q1 कितना है मेरा 5 है, Q2 को उस साइड ले जाओ, मैं T2 को लेके जा रहा हूँ इस साइड। T2 कितना है मेरा 300, T1 को नीचे ले आऊँ, T1 को नीचे ले आया मतलब 100, ऊपर क्या चला जाएगा मेरा Q2। इसको सोल्व करना, Q2 किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया मेरा Q2, ठीक है। आप देखो जो चीज़ चाहिए उसे भी मिल गई, ईटा मिल गया मेरे पास, ठीक है। 2/3 W, हाँ W मेरे को निकालना है, Q2 किसके बराबर है 15 के बराबर। क्या W निकल सकता है 2/3 इंटू 15, 3 मतलब 6 जूल के आ गया मेरा वर्क। कितना आया 6 जूल। इसका आंसर क्या है 10 ईटा W बाई Q2। हाँ यहाँ गलती होगी भाई, देखो 3 जा नहीं 3 5 जाएगा, 3 5 जाएगा, ठीक है। और 5 to 10 जूल आएगा, इसका बी ऑप्शन था, ठीक है। इसलिए वजह बी ऑप्शन में तो था ही नहीं, वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा 10 जूल, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या निकालना था भाई, आपको वर्क निकालना था। तो आपको पता है कि वर्क कैसे निकाल सकते हो, ईटा इक्वल टू W बाई Q2 से निकाल सकते हो वर्क। तो आपको पता है कि आप ईटा निकाल सकते हो, आपको के पास दोनों टेम्परेचर है, ठीक है। T2 माइनस T1 बाई T2। अब वर्क निकालना है, Q2 और निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। या देखो अगर मैंने ऐसे किया ना तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले के अलावा नहीं निकल सकता, निकल सकता है। आपको मैंने बता रखा है ईटा, देखो ये आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि देखो हमारे पास सर ईटा तो आ गया, ईटा आ गया, तो क्या सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं Q2 माइनस Q1, ईटा इसके बराबर भी होता है। हाँ ठीक है, ईटा की वैल्यू कितनी है सर 2/3, अलग अलग लिख लो, Q2 बाई Q2 1 माइनस Q1 बाई Q2। सर हमारे पास क्या है Q1 भी है, Q2 निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे उससे भी निकाल सकते हो, मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ है, आपको मैं समझाऊं कैसे। मेरे पास टाइम देख लेता हूँ, है इतना। देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन करना है और आपको मेरे को सॉल्यूशन बताना है,
ठीक है। ए कार नोट टेक्स अप 90 जूल ऑफ हीट, ए कार नोट टेक्स अप 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, ठीक है, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. The correct statement will, the correct statement, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसका ए ऑप्शन है, ऑप्शन लिखो, ठीक है। इट ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट, इट ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट, it transfer 60 joule of heat to sink at 200 Kelvin, at 200 Kelvin। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, it transfer 50 joule of heat to sink at 200 Kelvin, ठीक है। थर्ड पॉइंट सी, it transfer 60 joule of heat to sink at 250 Kelvin। D, it transfer 50 joule of heat to sink at 250 Kelvin। देखो आपको इसको आपको आंसर देना है मेरे को, ठीक है, पर्सनली मैसेज करना इसका। एक कार नोट टेक अप 90 जूल ऑफ हीट, मतलब ये सोर्स से ली गई हीट है, ठीक है, Q2 है, फ्रॉम सोर्स एट इतने टेम्परेचर पे, ये T2 है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्या ये 200 केल्विन पे 60 जूल हीट सप्लाई कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो आपके पास क्या है, ये क्या है, सोर्स से T2 है, वो T1 हो गई, ये क्या है, Q2 है। तो Q2 है, T1 है, T2 है। आपको ये निकालनी है क्या जो मेरी Q1 है, ट्रांसफर की गई हीट है, वो 60 जूल है एट इतने टेम्परेचर पे, या 50 जूल है इतने टेम्परेचर पे, या फिर से 60 जूल है 250 केल्विन पे, या 50 जूल है 250 केल्विन पे, ठीक है। आपको इसका मेरे को आंसर देना है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।